बिकनी क्लियर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज का नाम एक बार फिर खबरों में आ चुका है। वजह रही चार्ल्स शोभराज की रिहाई। साल 2003 से नेपाल की जेल में बंद चार्ल्स शोभराज की रिहाई के आदेश आज नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने दिए। नेपाल सुप्रीम कोर्ट के जज सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की बेंच ने शोभराज को रिहा करने का आदेश जारी किया। चार्ल्स शोभराज बिकनी किलर, सीरियल किलर शोभराज ने जेल से रिहा होने के लिए याचिका दायर की थी। उसका कहना था कि वह निर्धारित वक्त से ज्यादा वक्त तक जेल में बंद है और इसलिए उसे रिहा कर देना चाहिए। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी स्वीकार कर ली और इसी आधार पर चार्ल्स शोभराज को जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया गया है। तो शोभराज को क्यों कहा जाता है बिकनी किलर, चलिए जानते हैं। देखिए, जुर्म की दुनिया में चार्ल्स शोभराज एक जाना माना चेहरा है, जाना माना नाम है। शोभराज को लेकर नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। वियतनाम का मूल निवासी है वैसे चार्ल्स। वियतनाम से इसकी मां है माता और भारतीय मूल के पिता। 1944 में वियतनाम के एक शहर में इसका जन्म हुआ। चार्ल्स शोभराज के पिता भारतीय थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चार्ल्स के मां बाप ने शादी नहीं की थी। 1963 में चोरी के जुर्म में शोभराज पहली बार जेल गया। फ्रांस में रहते हुए चार्ल्स ने कई घोटाले किए और इसके बाद वो यूरोप छोड़कर इस्तांबुल और फिर भारत आ गया। 1970 में चार्ल्स ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। भारत में चार्ल्स ने 12 साल तक तिहाड़ में सजा काटी है। एक बार वो तिहाड़ जेल से भाग भी गया था। 1975 में चार्ल्स ने टेरेसा नॉल्टन नाम की पर्यटक को मार दिया। 70 के दशक में उसने 12 पर्यटकों को अपना शिकार बनाया, यानी कि जो विदेशी मूल के अधिकतर हुआ करते थे और करती थीं, उन्हीं को टारगेट पर रखता था। इसको बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में चार्ल्स ने 12 साल तक तिहाड़ जेल में सजा काटी। हालांकि वो एक बार तिहाड़ से भाग निकलने में भी कामयाब हुआ और उस पर नई दिल्ली में फ्रेंच टूर पार्टी के 22 सदस्यों को ड्रग्स देने का भी आरोप था। ऐसे ही ड्रग्स और मर्डर के मामले में थाईलैंड की पुलिस ने चार्ल्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। वहां उसे मौत की सजा मिलती, जिस वजह से चार्ल्स तिहाड़ जेल से भाग निकला और दोबारा पकड़े जाने पर अपनी सजा बढ़वा ली। 1997 में चार्ल्स को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। वो 1976 से 1997 तक भारत की जेल में रहा और इस बीच वो साल 1986 में जेल से भाग भी गया था, लेकिन जब वो फिर पकड़ा गया तो सजा पूरी करके फ्रांस वापस चला गया। इसके बाद नेपाल यात्रा के दौरान उसे पकड़ लिया गया। साल 2003 से वो नेपाल की जेल में ही बंद है। उसको उस वक्त कसिनो से पकड़ा गया था नेपाल में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है। दरअसल नेपाल में उम्र कैद की सजा 20 साल की है। एक वक्त ऐसा भी था, आपको बता दें, ये भी एक वक्त ऐसा था कि जब चार्ल्स शोभराज का इंतजार भारत समेत नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और तुर्की समेत करीब 9 देशों की पुलिस इंतजार कर रही थी, पीछा कर रही थी, लेकिन उसने कैदी के रूप में सिर्फ 4 ही देशों में अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त बिताया है। शोभराज ने अपने एक भारतीय साथी अजय चौधरी के साथ मिलकर थाईलैंड में पहली हत्या को अंजाम दिया। साल 1975 में टेरेसा नॉल्टन नाम की एक पर्यटक को बिकनी पहने पुल में मृत पाया गया। यह चार्ल्स का पहला शिकार थी और इसी 70 के दशक में चार्ल्स ने साउथ ईस्ट एशिया में 12 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था और उनकी मौत पानी में डूबने से, गला घोंटकर, चाकुओं से या फिर जिंदा जलाने की वजह से हुई थी। अपनी लुभावनी पर्सनालिटी के चलते चार्ल्स महिलाओं से आसानी से दोस्ती कर लेता था। शोभराज ने थाईलैंड, नेपाल और भारत में पर्यटकों, विशेषकर बैकपैकर्स को निशाना बनाया। वो अक्सर उनसे दोस्ती करता था, फिर उन्हें ड्रग्स देता था, उनका सामान और पहचान चुरा लेता था। शोभराज को मीडिया और पुलिस के बीच बिकनी किलर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उसकी शिकार आमतौर पर छुट्टियों पर आने वाली पर्यटक विदेशी लड़कियां होती थीं जो बिकनी पहनती थीं। वो बिकनी पहनी लड़कियों की हत्या करता था, इसलिए उसे बिकनी किलर नाम दिया गया। शोभराज अजनबियों को धोखा देने और पूरे यूरोप और एशिया में पुलिस से बचने में माहिर था, इसीलिए उसे द सरपेंट, सांप भी कहा जाने लगा। एक बार तो नेपाल की जेल में कैद शोभराज ने अंदर से ही इंटरव्यू भी दे दिया था। इस इंटरव्यू के रिलीज होने के बाद से नेपाल प्रशासन के होश उड़ गए कि आखिर जेल के अंदर बैठे शोभराज ने इंटरव्यू कैसे दे दिया। नेपाल के गृह मंत्रालय ने उस वक्त कहा कि किसी कैदी का मीडिया को इंटरव्यू देना गैर कानूनी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शोभराज कई भाषाओं में पारंगत भी था, भेष बदलने में महारथी था और अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी के चलते महिलाओं के साथ आसानी से पैचअप, दोस्ती कर लेता था। तो यह है चार्ल्स शोभराज की कहानी। चार्ल्स शोभराज, सीरियल किलर, बिकनी किलर, यही है इसकी निशानी।